आज हम संस्कृत विषय में कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ सुबह से जाने के अभ्यास प्रश्न करेंगे। 4 अभ्यास प्रश्न हमने पहले कर दिए हैं, 5वां अभ्यास प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद बताना है। एक उदाहरण दिया गया है। संतः मधुर सुप्त रसम सृजन्ति। संतः मधुर सुप्त रस सृजन्ति, ये वाक्य है। इसमें कर्तृपद और क्रियापद अलग करके लिखना है। तो यहाँ संत कर्तृपद है यानी कर्ता पद है और सृजन्ति क्रिया है। इसी प्रकार कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें कर्ता पद और क्रियापद को अलग करके लिखना है। पहला, निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। दूसरा, गुणकेषु गुणा भवन्ति। तीसरा, मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तस्य
पिशुनस्य मैत्री पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। और पांचवा, नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। ये पांचवा प्रश्न है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों का कर्तापद और क्रियापद लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सुप्त रसम सृजन्ति। संत सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वह मधुर सुप्त रस को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्रिया हो गई सृजन्ति और संत हो गया कर्तापद। इसी प्रकार आपको करने हैं वाक्य में क्रिया और कर्तापद बताने हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणकेषु गुणा भवन्ति, मधुमक्षिका माधुर्यं जनेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। तो यहाँ दोषा कर्तृपद हो जाएगा और भवन्ति क्रिया हो जाएगी। गुणकेषु गुणा भवन्ति में भवन्ति क्रिया हो जाएगी और गुणा कर्तृपद हो जाएगा। मधुमक्षिया माधुर्यम जायेत, मधुमक्षिका कर्तापद हो जाएगा और जनयत क्रियापद हो जाएगा। पिशुनस्य मैत्री कर्तापद, नाश्यति क्रियापद। नद्य क्रिया कर्तापद और भवन्ति क्रियापद। तो इस तरह से ये आपको करना है। छठा प्रश्न,
रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। पहला, गुणाः गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणाः गुणेषु गुणा भवन्ति। दूसरा, नद्य सस्वादु तोया भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम् एव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित पद दिए गए हैं वहां पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा के नीचे अंडरलाइन है। गुणा बहुवचन शब्द है। गुण गुणवानों के पास गुण रहते हैं, गुण होते हैं। तो इसमें गुणा बहुवचन है तो
किम शब्द का बहुवचन पुल्लिंग का रूप लिखेंगे अब। क काऊ के। के गुण गेसु गुणा भवन्ति, तो गुणा के स्थान पर के आ जाएगा। के गुण गेसु गुणा भवन्ति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इसी प्रकार नद्य सस्वादु त्वया भवन्ति, नदी का जल स्वादिष्ट होता है। तो कस्य किसका जल स्वादिष्ट होता है। कस्य सस्वादु त्वया भवन्ति, किसका जल स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है। तो यहाँ नद्य के स्थान पर अपन को कस्या लिखना है। नदी स्त्रीलिंग है इसलिए कस्या आ जाएगा। लुब्धस्य यश नश्यन्ति, जो लालच करता है उसका यश नष्ट हो जाता है। तो किसका यश नष्ट होता है, तो कस्य आ जाएगा। कस्य यशः नश्यति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है तो का आ जाएगा। का माधुर्यमेव जनयति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो उसके कहां पर से कौवे बैठते हैं, स्थान आ गया। तो पुत्र ले सकते हैं सिर पर। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, उसके कहां पर कौवे बैठते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण का वाक्य करना है। प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न। 7वां प्रश्न अपन ने पहले कर चुके हैं अपन।